बिल्कुल जी नहीं आएगी अभी। चलो शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा प्रतिमाओं का जो की चर्चा चल रही थी वो अपने अंतिम उसमें दौर में पहुंच चुकी है। हमने 8 प्रतिमा तक तो कल पढ़ लिया था विस्तार से, नवी और बाकी सब प्रतिमाओं का संक्षेप में पढ़ा था। तो मैं नवी प्रतिमा से शुरू करता हूँ और 10वीं 11वीं प्रतिमा को विशेष तौर से आपको बताऊं। नवी प्रतिमा पेज नंबर 225, जैन धर्म जानिए। दैनिक उपभोग में आने वाली कुछ वस्तुओं यानी वस्त्र, बर्तन, पूजन के उपकरण आदि को छोड़कर शेष समस्त परिग्रह का त्याग करना परिग्रह त्याग प्रतिमा है। यह प्रतिमाधारी घर का त्याग कर देता है और संघ या धर्मशाला में रहता है। वह श्रावक द्वारा निमंत्रित करने पर भोजन ग्रहण करता है। परिग्रह के 24 भेद हैं, अंतरंग 14 और बाह्य 10। उनको वो लिमिटेड कर देता है। तो जो बहुत सारी जो है जैसे बर्तन वगैरह की वो लिमिटेशंस कर लेता है तो फिर उसको लगता है कि भोजन आदि भी मैं ना बनाऊं तो अच्छा है। तो वह संघ में, मुनि संघ आदि में वो शामिल हो जाते हैं। तो वहां पे व्यवस्थाएं रहती हैं, तो उनको ऑप्शन रहता है नवी प्रतिमाधारी को, बल्कि और नीचे की प्रतिमाधारी को भी ऑप्शन रहता है। अपन आगे पढ़ेंगे कि चाहे तो वो घर में रहें और चाहे तो घर छोड़ दें। लेकिन जो नवी 10वीं प्रतिमा वाले हैं उनको तो ऑलमोस्ट छोड़ना ही होता है। देखो ये अंतरंगे 14 और बाह्य के 10 ये विवरण अपन ने पढ़े थे। पेज नंबर 279 पे एक झलक इनकी देख लीजिए। 279 आगे आएगा। टू 279 पे ये परिग्रह के नाम से जो दिया है ना, परिग्रह में उसमें अंतरंग परिग्रह में 14 प्रकार का अंतरंग था। मिथ्यात्व और 4 कषाय 9 कषाय मिला के 9 4 13 और 1 14 ऐसे अंतरंग परिग्रह है। और बाह्य परिग्रह में था वो 10 प्रकार का क्षेत्र, खेत, भूमि, वास्तु, चांदी एवं रुपया, स्वर्ण, पशुधन, धन्य, दासी, दास, कुप्य और भांड यानी बर्तन। इस तरह से परिग्रह 24 भेद थे ना, अपन पढ़ते हैं, याद रखना ये परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। मतलब वो तो उनका संपूर्ण त्याग होता है, लेकिन अपनी अपनी भूमिका के अनुसार श्रावकों को भी ये परिमाण होता है, कम हो जाते हैं। तो इस तरह से अपन ने ये परिग्रह की 24 भेद पढ़े। और उसके बाद 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग प्रतिमा क्या है? इस प्रतिमा का धारी अपने परिजन या अन्य व्यक्तियों को खेती, व्यापार, विवाह आदि संसारी कार्यों के संबंध में अनुमति या सलाह नहीं देता है और अनुमोदन भी नहीं करता। क्योंकि वो जीव जो है ना, उसका जो इतना प्रखरता आ गई उसके भावों में कि उसको ये भाव भी नहीं आते कि मैं जो है लोगों को इस तरह की कोई राय दूं, उसमें शामिल हों, इन्वॉल्व हों। कि बहुत सारे लोग तो जो है ना रिटायर होने के बाद भी, काफी एज हो गई, उनके यहाँ घर पे कोई बिजनेस चलता है, तो उनका मन में रहता है कि बच्चे जो है मेरे से सलाह लें, मैं उनको उसमें पूछूं, मुझे आके बताएं कितना प्रॉफिट हो कितना लॉस। वो पूरे राग से भरे रहते हैं, चाहते रहते हैं उस तरह। लेकिन जो प्रतिमाधारी जो जीव है उनको ऐसे भाव नहीं होते कि कोई उनसे पूछे भी, बल्कि वो तो डिस्टर्ब महसूस करते हैं कि कहाँ मेरी जो आंतरिक दशा चल रही है उसमें क्यों डिस्टर्ब करने वाले उनको पसंद नहीं, तो इसलिए उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि राग द्वेष को बढ़ाने वाली घटना है ये सब। तो अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर अन्य के विवाह आदि में इन्वॉल्व होना, सलाह देना, इधर से उधर संदेश भेजना, ये सब जो उनको भार लगने लगते हैं। तो वैसे वास्तव में ये सब जो है वो पाप के कारण है।
जो मजबूरी में आपको जितना है वो तो आप करते ही हो। जैसे भोजन आदि करने का भाव आता है तो भोजन करते हैं, उसमें जो हिंसा लगती है वो अनअवॉइडेबल है। इसी तरह से अपने बच्चों की शादी विवाह करने की जिम्मेदारी निभाते हैं, दोष तो उसमें भी लगता है, लेकिन वो उतनी आपकी मजबूरी है, जिम्मेदारी है भूमिका के अनुसार। तो कम से कम पर दूसरे लोगों की विवाह शादी का इंतजाम करना, बहुत से लोगों को बड़ा उसमें रस आता है, संबंध बताना करना, उसमें इन्वॉल्व होना और अपनी भूमिका उसमें पहले से तय करना, बराती बन के पहुंच जाना या वहाँ पे ऑर्गेनाइजर बन के पहुंच जाना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये 10वीं प्रतिमाधारी जीव के अभी जिस लेवल के भाव बन रहे हैं उसमें वो किसी तरह की कोई सलाह परिजनों को या किसी को नहीं देता। खेती, व्यापार, विवाह आदि संसारी कार्यों के संबंध में अनुमति या सलाह नहीं देता और अनुमोदन भी नहीं करता। कोई बेटा आया कहीं से तो बोला कि पापा मैंने बढ़िया सी गाड़ी ली है, या ये मैंने बढ़िया सी जो कोई एसी लिया है, कुछ भी लिया, तो पापा ने अगर ये कह दिया कि अरे बहुत अच्छा किया तो इस प्रतिमाधारी को दोष लगता है कि वह अनुमोदना भी नहीं करना है। तो ये सब हिंसक चीजें हैं, राग बढ़ाने वाली चीजें हैं। और तो अपन तो कहाँ जा रहे हैं, हम तो मुनि बनने जा रहे हैं। वो प्रतिमाधारी जो है मामूली चीज नहीं है। 10वीं प्रतिमा तक जो आ गया है उसका जो है अभी मुनिपना बिल्कुल सन्निकट है, तो अनुमोदन भी नहीं करता है। देखो मैं आपको 10वीं प्रतिमा के बारे में एक दूसरी किताब में से थोड़ा सा बताऊंगा आपको। ये मेरे पास श्रावक की व्रती श्रावक की 11 प्रतिमाएं करके किताब है। एक क्वेश्चन है जन साहब इसमें, बोलिए। ये 10 अनुमति त्याग प्रतिमा ये पहले भी आ जाए तो उससे काफी राग द्वेष कम हो जाता है। यदि आदमी गृहस्थ में रहते हुए भी यदि इस चीज का व्रत ले ले, भले ही प्रतिमा नहीं ली हो, हाँ, तो बहुत सारे राग द्वेष, बहुत सारे क्रोध कसाय कम हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों को शिकायत रहती है कि बच्चे बताते नहीं है, सुनते नहीं है, पूछते नहीं है। देखो ऐसा है शरण जी मैं अभी ये 10वीं 11वीं प्रतिमाओं को समझाने के बाद आपको बताऊंगा कि प्रतिमाएं धारण कैसे होती है, क्या ऐसे क्रम में होती हैं या एक साथ ऐसे भाव आ सकते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा विशेष रूप से। जो प्रतिमा जो है अपन जो कहते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसे आती है, मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा। इस 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है। अभी आप इमेजिन करना कि वो जो व्रती श्रावक है, जो 9वीं प्रतिमा तक के भाव उसको आ चुके हैं, आचरण में भी आ चुके हैं, अब उसकी वीतरागता का लेवल और आगे बढ़ा। ध्यान रखना मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी वीतरागता के लेवल और बढ़ा और तदनुसार उसके मन में उदासीनता उत्पन्न हुई। कैसी उदासीनता उत्पन्न हुई, जिन भोगों में थोड़ा बहुत भी कमी, वीतरागता की उदासीनता की कमी थी, अब वो और प्रगाढ़ होती जा रही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि कोई प्रतिमाएं धारण होती है। वेद विज्ञान पूर्वक उस जीव ने संसार की निस्सारता को भली भांति समझ लिया है। उस जाति की उदासीनता उसके अंदर भरी हुई है कि संसार में ना मेरा कुछ है, ना मैं किसी का हूं, मैं सिर्फ स्वयं का हूं। ऐसा भाव का लेवल उसका बढ़ता जा रहा है, वीतरागता छलकने लगी है। ये प्रतिमा दशा है। इसमें वो ये नहीं नाप रहा कि कौन सी प्रतिमा के भाव आ रहे हैं। अब समझना बात को। जीव बैठे बैठे, जैसे आप और हमें, मान लो हमको सम्यक दर्शन हो गया, अब सम्यक दर्शन बैठे बैठे हमको एक दिन ऐसा लगा यार ये क्या रखा है संसार में, मैं कहाँ उलझ रहा हूँ, अपने आप ही ऐसे भाव आए। मैंने सोचा नहीं, मैं अब बाहर नहीं निकला करूँ, मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, मुझे क्या करना है, 2 टाइम बस भोजन मिल जाता है या 1 टाइम भोजन मिल जाता है, बहुत है। तो अपनी साधना चलती रहती है, क्योंकि उसको अभी वेद विज्ञान तो हो ही चुका है। और वेद विज्ञान होकर के उसकी जो वीतरागता का लेवल बढ़ा है, वो बढ़ता हुआ लेवल जो है वास्तव में वही निश्चय प्रतिमा है। और ऐसे भाव एक झटके में भी हो सकते हैं। आप नापते रहोगे कौन सी प्रतिमा के भाव हुए, उसको थोड़ी मालूम, ना वो नाप रहा है। निश्चय प्रतिमाएं जो सम्यक दृष्टि जीव है, जब वो उसके व्रत संयम धारण करने के भाव बनते हैं, तो व्रत संयम की जो प्रवृत्ति रूप भाव नहीं बनते, भाव तो वीतरागता के होते हैं। और उन भावों को उस लेवल पर आते ही उसको भोगों से उदासीनता निश्चित रूप से होने लगती।
पहला लेवल आया वीतरागता का, जिससे संसार भोग आदि से विरक्ति, और फिर दूसरा उसका लेवल, उसमें उन विरक्ति के परिणाम स्वरूप अब मैं कैसा व्यवहार करूं, कैसा आचरण करूं, मंद कषाय रूप जो है वो हो जाता है। उनको भोगों आदि में वो आनंद नहीं आता। देखो पहला वीतरागता, दूसरा है व्रती रूप होकर के, संयमी रूप होकर के उन जो भूमिका में आने वाले जो भी कार्य हैं उनको लिमिटेड करने के भाव आना, राग द्वेषों में कमी आना, ये दूसरा लेवल हुआ जिसे व्यवहार प्रतिमा कहते हैं। और तीसरा लेवल हुआ उसके अनुसार उपचार रूप से, बाह्य रूप से व्यवहार प्रतिमाओं का पालन करना। तीसरी कैटेगरी को भी व्यवहार प्रतिमा कहा जाता है, लेकिन वो और भी उपचार से है। तीसरी कैटेगरी क्या है? अब मैं शूद्र जल का त्याग करता हूँ, अब मैं जो है ताजे मसालों का जो है प्रयोग किया करूंगा। ये भी भाव ऐसे झटकारे लेके नहीं आता, क्या मैं मसाले पीसूंगा, अब यूं करूंगा, बिल्कुल नहीं। विरक्ति भाव पूर्वक छूट जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। ये तीन का कॉम्बिनेशन होकर के प्रतिमाएं धारण होती हैं। पहली है निश्चय प्रतिमा, जिसमें जीव के सहज ही निर्विकल्पता की ओर बढ़ने वाले भाव होने लगते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि पहले ही है, वेद विज्ञानी पहले ही है, और अब उसको व्रत आदि धारण करके अपनी जो जीवनचर्या है, जीवन शैली है, उसको संयमित करने के भाव आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसको अब संसार से निकलना है। उसको शरीर में कोई रस नहीं रहा, शरीर की वास्तविकता उसने जान ली है, शरीर और उससे जुड़े तमाम चीजों को वो जान गया है। इसलिए दिन प्रतिदिन उसके जो वीतरागता है, वैराग्य बढ़ोतरी को प्राप्त होता रहता है। तो जैसे आपने कहा, एक दिन वो उसने बैठे बैठे सोचा कि क्या करना है, भोजन भी एक टाइम क्यों करना है, इसमें भी बड़ी अड़चन है। ये मैं जो चिंतन करता हूँ इसमें वो भी बाधा आती है कि भोजन का समय हो गया, अब ये जाओ वो जाओ। और भी बहुत सारे इस तरह के उसके भाव पहले दिन ही उठ गए। जरूरी थोड़ी कि सीक्वेंस में ही पालन करें, साहब पहली हुई है अभी दूसरी पे आऊंगा, है ना। ये तो मैं बताऊंगा आपको ये कैसे आया। जिस जीव को निश्चय से इस तरह की वीतरागताएं प्रकट होती हैं, उनके जो लेवल आते हैं, वो केवल ज्ञानी को पता है कि कौन सी प्रतिमा के योग्य भाव आ गए, हमें थोड़ी मालूम। वो हमें तो सहज में ही उन प्रतिमाओं के योग्य जो भाव हुए, उनको बाह्य में हमने उसको कैटेगरी बना दिया है कि इस तरह के भाव आए तो ये पहली प्रतिमा है, इस तरह का है तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है, पहली प्रतिमा के बाद मेरे सीधा सातवीं प्रतिमा का भाव क्यों नहीं आ सकता? तो भाव है, उनको कैटेगरी तो इसलिए बनाई गई है कि अगर उस लेवल के आए तो ये प्रतिमा, इस लेवल के आए तो ये प्रतिमा। ये तो हुआ निश्चय प्रतिमा पूर्वक बाह्य प्रतिमाओं का पालन करना। अब दूसरी तरह से चलो कि बहुत सारे जो जीव हैं, कल ऋषि विजन साहब कह रहे थे कि किसी ने इच्छा पूर्वक कहा कि मुझे तो दूसरी प्रतिमा के व्रत दे दीजिए महाराज, या उन्होंने कह दिया खुद ले लो। तो उस अवस्था में मैं शास्त्रों के द्वारा जान करके कि दूसरी प्रतिमा का क्या स्वरूप है, उसमें जो 12 व्रत आते हैं वो कैसे हैं, वो आचरण में कैसे आने हैं, तो मैंने वो संकल्प ले लिया कि मैं इसमें जो जो बताया गया है उनका मैं पालन करूंगा। अभी देखो मेरा जो निश्चय प्रतिमा नहीं आई इस दशा में, लेकिन मैंने वो व्यवहार से उससे सारे नियम आदि जो है उनको संकल्पित हो गया। तो संकल्पित होने के बाद अब जो मेरे जो आचरण है, भी आचरण, बाह्य आचरण भी उसी तरह से होने लगेंगे। अभी भी निश्चय प्रतिमा नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनका पालन करने लगता हूं और अंदर से मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें तो वो आ ही गया है, क्या बोलते हैं, वेद विज्ञान। अब मेरे भाव जो है उत्कृष्ट होने लगे। मैंने वो प्रतिमाएं धारण कर ली, संकल्प पूर्वक की है, अब मेरे भावों में बढ़ोतरी होने लगी और धीरे धीरे करके मेरी दशाओं में वैसा ही वीतरागता आने लगी जो सहज में आती अदरवाइज। तब मेरी जब उस लेवल के भाव आ गए, तब वास्तव में वो है निश्चय प्रतिमा उत्पन्न हुई। बहुत सूक्ष्म है ये बात, ये आप समझना। बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो पहले जो उनको निश्चय प्रतिमा जो है प्रकट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सोच लिया है कि मुझे ये करना है, तो वो करने के लिए, जैसे अपन ने उनका उदाहरण दिया था ना, वो ब्रह्म गुलाल जी का, वो पहले थोड़ी उनको निश्चय प्रतिमा आई थी, लेकिन उन्होंने वो धारण कर लिया राजा के कहने पर, और उसकी प्रैक्टिस की थी बराबर कि जो मुनि बनूंगा तो कैसे कैसे करना है, अंदर से भाव कैसे आने, एक्टिंग करते थे वो तो।
तो पूरी तैयारी के साथ वो सब जान करके किया। निश्चय प्रतिमा प्रकट अभी नहीं हुई, लेकिन जब राजा ने उनसे वचन कहे कि भैया अब आ जाओ अपने ओरिजिनल फॉर्म में और अपना पारितोषिक ले लो, तो उनकी तंद्रा जैसे टूटी हो अंदर से। उनको एकदम लगा करे मैं किस भूमिका में आ गया, इतना अच्छा मौका छोड़ करके वापस जाऊंगा। ऐसा भाव करते ही उनकी निश्चय प्रतिमा प्रकट हो गई। तो कई बार ऐसा उल्टा भी होता है, रिवर्स भी होता है। जिसकी निश्चय प्रतिमा पूर्वक ये व्यवहार प्रतिमा आई है, उसका तो पल पल में जो विचार उठते हैं वही उसके संकल्प होते हैं। उससे डामाडोल नहीं होता, वही संकल्प हो जाता कि बहुत कर लिया, बहुत खा लिया, पी लिया, क्या रखा है इसमें संसार में, रहना किसको है, देह किसकी है। ऐसे भाव आते ही वो जो उनके साथ में जो आचरण प्रकट होते हैं वो संकल्प पूर्वक ही होते हैं, उनमें रिवर्स गियर नहीं लगता। और यहाँ ये व्यक्ति ने क्या किया, पहले निश्चय रूप से इस संकल्प पूर्वक बाह्य में वो व्रत आदि धारण किए और वैसी चर्याएं धारण की, और कालांतर में निश्चय प्रतिमा प्रकट हुई। अगर निश्चय प्रतिमा प्रकट ना हो तो वास्तव में प्रतिमाधारी नहीं है। ये अपन पढ़ने वाले। चलन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, ऐसा भाव आना जो बड़ी बात है। तो देखो, इस 10वीं प्रतिमा का अपन पढ़ रहे थे। इस 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है। वह शुद्धि परिणति निश्चय प्रतिमा है। उसकी सहज यानी बिना हटके उदासीनता अर्थात राग की मंदता इतनी बढ़ गई होती है कि अपने कुटुंबी जनों एवं हितैषियों को भी किसी प्रकार के आरंभ, व्यापार, शादी विवाह आदि के संबंध में सलाह मशवरा, अनुमति आदि भी नहीं देता है। यह व्यवहार प्रतिमा है। देखो, इसमें 2 कैटेगरी बताई ना। पहले तो क्या बताया, इस 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि पहले से भी बढ़ गई है, वह शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। अब वैसा जब शुद्धि परिणति आ गई तो काय का किसी को वो देना, सलाह मशवरा देना, ये सेकंड कैटेगरी में आया। ऐसे भाव ही नहीं बन रहे, ठीक है। तो वो अपने कुटुंब से एकदम जो है वो उदासीन हो जाता है। देखो, उदासीन का अर्थ एक समझना, यहाँ उदासीनता वैसी नहीं कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझसे भोजन करते ही नहीं बनता, मुझे कुछ मजा नहीं आता, या परिवार में किसी का वियोग हो गया तो मैं वैसे उदासीन हो गया कि सारे साहब कौन किसका है, मेरा बेटा चला गया जवान, अब मुझे तो कोई संसार से रुचि रही नहीं। ये वाला नहीं, घटनाओं से घटित होने वाले वैराग्य उदासीनता की बात नहीं है। ये तो सहज में अपने स्वरूप को जान करके, वस्तु स्वरूप को जानने के बाद और वेद विज्ञान होने के पश्चात होने वाली वीतरागता के फलस्वरूप होने वाले आचरण को व्यवहार प्रतिमा कहते हैं। ऐसी उदासीनता होगी, उन वस्तुओं में कोई राग रहा नहीं, कोई रस नहीं रहा। अंदर जब बैठा हूं मन तो बहुत रस आता है। ऐसा जीव अगर अपना चिंतन में बैठा और आपने कहा भाई साहब भोजन कर लो यार, तुमको लगता है ये कहाँ की आफत आ गई। और अपन जो है, अपन तो उल्टा है कि अपन जबरदस्ती जानबूझ के आंख मूंदे बैठे थे, किसी ने कहा कि भोजन कर लो, अरे यार तुम अच्छे आ गए, बिना बात कितनी देर से आंखें बंद करके जबरदस्ती का वो दिखा रहा था नाटक, आपने अच्छा किया, मेरे इससे मुक्त कर दिया, भोजन की व्यवस्था कर दिया। तो हमारे चिंतन में उसके चिंतन में बहुत फर्क है, जस्ट रिवर्स। तो देखो, इस श्रावक को उत्तम श्रावक कहा गया है। 10वीं प्रतिमा तक का श्रावक घर में रहकर भी प्रतिमा योग्य धर्माचरण कर सकता है। यह आवश्यक नहीं कि गृहता त्याग करना अनिवार्य ही हो। 10वीं प्रतिमा तक का जो जीव है वो घर में रह सकता है, उसको कोई बाध्य नहीं है, मतलब वो रूल्स के अनुसार वो चाहे तो छोड़ सकता है। अनिवार्य तो प्रतिमा योग्य शुद्धि के साथ व्यवहार का पालना है। तो वो गृह त्याग अगर नहीं भी करता है, लेकिन अगर उसके घर में ही वैसे आचरण बन जाते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, बहुत सारी गृहिणियां होती हैं ऐसी व्यवस्थाएं घर पे भी कर देती हैं, तो वो घर में रह सकता है। नहीं होता है तो वो गृह त्याग करके और संघ में जा सकता है। इस तरह से ये 10वीं प्रतिमा हुई, जिसमें किसी भी तरह की अनुमति आदि के भाव चले जाते हैं। और 11वीं प्रतिमा सुनिए, अंतिम प्रतिमा, इसका नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा 11वीं प्रतिमा श्रावक का सर्वोत्कृष्ट अंतिम दर्जा है। इसकी परिणति में वीतरागता बहुत बढ़ गई होती है।
निर्विकल्प दशा भी जल्दी जल्दी आती है और अधिक काल ठहरती है। कौन सी निर्विकल्प दशा? जो चतुर्थ गुण स्थान में आते समय करण लब्धि पूर्वक जीवों को हुई थी, वैसी निर्विकल्प दशा इस जीव को बहुत जल्दी जल्दी आने लगती है। तो निर्विकल्प दशा भी जल्दी जल्दी आती है और अधिक काल तक ठहरती है। चतुर्थ गुण स्थान में वो क्षणिक थी। अंतरंग शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है, इसके आगे मुनि दशा ही आती है। तो जीव किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है? प्रिपेयर क्या कर रहा है? प्रिपेयर अपने आप से प्रिपरेशन हो रही है अंदर से। जो जीव इस मुकाम तक आ गया है बिना जाने कि मुझे कौन सी प्रतिमा प्रकट हुई है, उस जीव के ही ऐसे भाव होने लगते हैं कि इन वस्त्रों में भी अब क्या रखा है, क्यों इन वस्त्रों के मुंह में पड़ा हुआ हूं, क्यों नहीं इन सबको त्याग करके निर्विकल्प दशा की ओर बढ़ूं। ऐसा भाव इस 11वीं प्रतिमाधारी को आने लगता है। सबको आता है ऐसे जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग पूरा जीवन क्षुल्लक और अलग बन करके निकाल देते हैं, मुनि नहीं बन पाते। तो अपन तो ये मान के चल रहे हैं कि उस जीव के वो लेवल अब और बढ़ता जा रहा है, और फाइनली जो अभी 11वां जो उसका लेवल आया है उसमें उसके क्या भाव है? अंतरंग शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है, इसके आगे मुनि दशा ही आती है। मुनि दशा अर्थात प्रत्यक्षानावर्णी कषायों के भी अभाव से उत्पन्न प्रचुर वीतराग दशा, जिसमें अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर निर्विकल्प आनंद का अनुभव आवे और फिर शुभ विकल्प आ जावे, तो भी अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर फिर से निर्विकल्प दशा के आनंद सागर में डुबकी मारता रहे। इस प्रकार मुनि की निर्विकल्प दशा को सप्तम गुण स्थान अर्थात अप्रमत्त गुण स्थान कहा है। देखो उन्होंने कंपेयर किया है यहाँ पे। किससे कंपेयर किया है? जो मुनिराज जो छठी और सातवीं गुण स्थान में जो रहते हैं, वो निरंतर उनके कभी सातवें गुण स्थान का जो रूप भाव होते हैं, फिर एक अंतर द्वार छठवें गुण स्थान में आ जाते हैं, फिर जो सातवें में जब आते हैं तो निर्विकल्प दशा में होते हैं। उस समय उनको जो आत्मा का जो साक्षात्कार है, आत्मानुभव है, उस काल में होता है। और यहाँ इस श्रावक को भी ऐसी दशा, लगभग वैसी दशा कंपेयरिंग करने के लिए बताया, ऐसी दशा उसको भी होती रहती है। क्योंकि अब उसको एक कषाय चौकड़ी तो पहले चली गई अनंतानुबंधी, दूसरी अप्रत्यक्षानावर्णी भी चली गई। अब तीसरी कौन सी कषाय रह गई? तीसरी और चौथी जाति की रह गई, प्रत्यक्षानावर्णी और अप्रत्यक्षानावर्णी और संजलन। मुनि दशा अर्थात प्रत्यक्षानावर्णी कषायों के भी अभाव से उत्पन्न आनंद का वीतराग दशा, इस अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर निर्विकल्प आनंद का अनुभव आवे और फिर शुभ विकल्प आ जावे। देखो मैंने आपको बताया कि शुद्धोपयोग की जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट रहता है। वो उतनी देर के बाद में फिर से उसकी दशा कौन सी जाती है? या तो शुभ में आएगा या अशुभ में जाएगा। लेकिन अभी मुनिराज हैं तो उनको अशुभ में तो जाने वाले नहीं, तो शुभ भाव में आ गए। अभी अभी आत्मा का साक्षात्कार हुआ, अभी अभी वो आनंद की अनुभूति हुई, और उसके बाद में अब शुभ भाव में आ गए एक अंतर्मुहूर्त के बाद। जैसे वो मुनिराज हैं सातवें गुण स्थान से जो शुभोपयोग वाला गुण स्थान था, वैसे एक अंतर्मुहूर्त में कहा गए छठवें गुण स्थान में जो शुभ भाव का गुण स्थान। वैसे इन जीव के साथ में है जो 11वीं प्रतिमाधारी है, उसके भाव एक क्षण के लिए वैसे आए शुद्धोपयोग वाले, और फिर आकर के शुभ योग में आ गए, शुभोपयोग में आ गए। लेकिन अभी अभी जो दृश्य देखा था, अभी अभी जो आत्मा की अनुभूति हुई थी, वो आनंद का जो रस है अभी भी मेरे अंदर विद्यमान है, गया थोड़ी। तो फिर वही रस, वही आनंद मुझे फिर विवश कर देगा कि वापस मैं आत्मा का साक्षात्कार करूं। और ऐसे ही वो जीवन भूमिकाओं के बीच में, जैसे मुनि दशा का 7वां 6वां गुण स्थान है, ऐसे ही इनका 11वां 10वां समझ लीजिए। ऐसा होते हुए वो जीव बार बार उस आनंद की प्राप्ति के लिए लालायित रहता और उसको होता रहता ना। तो देखो
प्रतिमा धारण करना आसान बात नहीं है। मैं आपको भावों के लेवल पे समझा रहा हूं। निश्चय प्रतिमा मैंने आपको बताया जैसा कि सहज रूप में जीवों के होती है, उन जीवों को पता ही नहीं कि कौन सी प्रतिमा है। केवल ज्ञानियों को पता है कि अब इस जीव के कौन सी प्रतिमा के योग्य भाव हो रहे हैं। तदनुसार उनके बाह्य आचरण भी होते हैं, तदनुसार उनके जो है राग द्वेषों में कमी पाई जाती है, उस लेवल की होती है। तो अंदर अंदर फिर निर्विकल्प दशा के आनंद सागर में डुबकी मारता रहे। इस प्रकार मुनि की निर्विकल्प दशा को सप्तम गुण स्थान अर्थात अप्रमत्त गुण स्थान कहा है, तथा जब निर्विकल्पता से निकलकर सविकल्पता रूप शुभ भाव में आ जावे, उस तीन कषाय अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान के अभाव रूप दशा को षष्टम गुण स्थान अर्थात प्रमत्त गुण स्थान कहा है। मुनि के गुण स्थान से कंपेयर किया। सच्चे भावलिंगी मुनिराज की ऐसी ही दशा निरंतर बनी रहती है। फिर से देखो, मुनि से कंपेयर कर रहे हैं। मुनि कौन से? भावलिंगी मुनिराज, सप्तम गुण स्थान वर्ती, है ना। उनकी कैसे रहती है? कभी वो इस तरह के उनके निर्विकल्प दशाएं होती हैं। ऐसी दशा के समीप पहुंचने वाले श्रावक की संसार देह आदि से उदासीनता इतनी बढ़ गई होती है कि एलक दशा में मात्र लंगोटी एवं पीछी कमंडल के सिवाय अन्य कुछ भी रखने का राग नहीं रहता, अर्थात सबका त्याग कर देता है और रहने का स्थान व भोजन आदि मुनि के समान निर्दोष ही ग्रहण करता है। किसकी बात हो रही है? 11वीं प्रतिमाधारी जो एलक बन गया है, क्योंकि अब उसका जो है खंड वस्त्र भी चला गया, अर्थात अब वह नवकोटि पूर्वक उद्दिष्ट आहार व निवास नहीं करता तथा घर कुटुंब आदि से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होता है। स्वच्छंद का अर्थ वो नहीं है स्वच्छंदाचारी नहीं है, इसका अर्थ, इसका अर्थ ये कि अब घर गृहस्थी की सीमाएं से बाहर आ गया है, उन्मुक्त हो गया है, स्वच्छंद हो गया है, तथा घर कुटुंब आदि से अलग होकर स्वच्छंद विहारी होता है। ऐसी कषाय मंदता रूप बहिर्मुख शुभ भाव को व्यवहार प्रतिमा कहा है। 7वें गुण स्थान वाला जैसे मुनि होते हैं, उसी तरह से 11वीं प्रतिमाधारी जीव की अंतरंग जो वीतराग दशा है, उस वीतराग दशा पूर्वक होने वाली बाह्य में दिखाई देने वाले व्रत संयम आदि व्यवहार प्रतिमा है। और उससे भी बाहर की जो क्रियाएं दिखती हैं, क्या ग्रहण कर रहा है, क्या ग्रहण नहीं कर रहा है, वो सब बाह्य रूप से व्यवहार प्रतिमा है ना। अब नहीं तो अपन क्या करते हैं, खाली अपन ने तो खाली साहब मैंने कुएं का पानी रखा है, मेरी प्रतिभा है ना, मैं कुएं का पानी पीऊंगा, शुद्ध जल का त्याग है, मसाले ताजे ताजे खाऊंगा, दूध खुद लेकर के आऊंगा, धन उसके पशु के थनों को धुलवा लूंगा, ये सब बाह्य क्रियाएं हैं। लेकिन इन बाह्य क्रिया मात्र से अपने आप को प्रतिमाधारी मत समझ लेना। 3 लेवल मैंने आपको बताया। पहला लेवल तो बहुत मुश्किल है, दूसरी लेवल को इसलिए फिर भी अपन सहन कर सकते हैं कि शायद कालांतर में ये जीव अंदर में आए हुए राग देशों में कमी के कारण एक दिन वो निश्चय प्रतिमा को प्राप्त हो जाए। इस अपेक्षा से भले ही उसको प्रतिमाधारी मान सकते हैं, लेकिन अगर वो आई नहीं वो निश्चय प्रतिमा वाले भाव, तो वो प्रतिमा धारण हुआ नहीं। देखो मैं और आपको बताऊंगा। 11 प्रतिमाधारी श्रावक 2 प्रकार के होते हैं, क्षुल्लक तथा ऐलक। इस प्रतिमा की उत्कृष्ट दशा वाले साधक की स्वरूपानुभव की दशा व वीतरागता 10वीं प्रतिमाधारी से तो बढ़ गई है, लेकिन क्षुल्लक की दशा ऐलक के बराबर नहीं हुई। क्षुल्लक को अनासक्ति भाव भी ऐलक के बराबर नहीं हो पाते, अतः उसकी आहार विहार आदि की क्रियाएं ऐलक के समान होने पर भी लंगोटी के अलावा ओढ़ने के लिए खंड वस्त्र तथा पीछी के स्थान पर वस्त्र रखने का एवं केशलोच के बजाय हजामत बनाने का तथा पात्र में भोजन करने का राग रह जाता है ना। तो वो हजामत बना सकता है, ऐसा अनुमति है उसको, लेकिन वो बनवाते नहीं ज्यादातर लोग। पात्र में भोजन करने, कटोरा लेकर के उसमें भोजन करते,
पात्र में, क्योंकि उसमें जो है भोजन करने में क्या है फर्क है, हाथों में लेकर के मुनिवत आहार लेने में और बैठ करके कटोरे में पात्र में लेकर के करने में क्या फर्क है, क्योंकि उसमें बैठने की मुद्रा में भोजन आदि में ज्यादा राग रहता है, बैठ के ज्यादा भोजन करने में आता है, बजाय कर पात्र में करने के, भाजन में करने के पात्र में करने से ज्यादा जिन्हें राग होता है वो बैठ करके करते हैं। तो पात्र में भोजन करने का राग रह जाता है, एलक होने पर उसका भी त्याग हो जाता है। यह श्रावक नियम से गृह विरत ही होता है। कौन श्रावक? 11वीं प्रतिमा का धारी एलक, वो नियम से ही घर छोड़ देता है। लेकिन 7वीं प्रतिमा से 10वीं प्रतिमा धारी श्रावक गृह विरत भी होते हैं तथा गृह निरत भी होते हैं। 7वीं प्रतिमा से 10वीं प्रतिमा तक के जीवों के पास ऑप्शन है, चाहे तो घर में रहे चाहे तो संघ में शामिल हो। जिस प्रकार मुनि को अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर निर्विकल्प जी एलक एलक जो है वो भी तो बैठ के ही खाते हैं, बैठ कर ही खाते हैं, वो पात्र में खाते हैं मेरे ख्याल से। एलक नहीं, छुल्लक खाते हैं। तो एलक क्या मुनिवत खाते हैं क्या? हाँ, मुनिवत, बिल्कुल खड़े होकर के हाथ में खाते हैं, बैठ के खाते हैं भाई साहब। मुझे मैंने देखा कहीं कि खड़े हो कहीं नहीं खाते, ना खड़े हो खाते हैं ना ही कोई हाथ में खाते हैं, वो भी खड़े होके खाने की व्यवस्था मुनि को ही रहती है। केवल केवल मुनि का एलक का नहीं, एलक छुलक दोनों एक तरीके से खाते हैं। हाँ, मगर वो पात्र में नहीं लेते। कौन? एलक बैठकर हाथ में खाते हैं। हाँ, बैठ के हाथ में खाते हैं, बैठ के हाथ में खाते हैं छुल्लक, एलक छुल्लक पात्र में लेते हैं। अच्छा, और एलक जो है हाथ में खाते हैं, हाथ में खाते हैं, बैठ के खाते हैं, बैठ के खाते हैं। हाँ, बैठ के। इतना फर्क है। और केश लॉन्च जो है वो केश लॉन्च करते हैं शायद मुनियों की तरह। एलक जो है वो ऐसे सेफ्टी रेजर वगैरह से नहीं करते वो। एलक भी छुल्लक, मोस्टली छुल्लक भी केश लॉन्च करते हैं। मतलब उनके नियम नहीं है उनके लिए, मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन मगर वो अभी से वो अपने आचरण में डाल देते हैं। प्रैक्टिस नहीं बैठ सकते हैं। छुल्लक गाड़ी में जा सकते हैं, छुल्लक वाहन में जा सकते हैं क्या? वाहन हाँ, जा सकते हैं, छुल्लक जा सकता है, जा सकते हैं, एलक नहीं जाते, एलक नहीं जाते। तो जिस प्रकार मुनि को अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर निर्विकल्प आनंद का अनुभव तथा निरंतर वीतरागता वर्तती रहती है, वह भावलिंग है और उसके साथ होने वाली 28 मूल गुण आदि का शुभ विकल्प द्रव्यलिंग है। देखो ये जो संयम है ना, कौन से हैं? प्रवृत्ति रूप संयम है। 28 मूल गुणों का पालन करना, उनके योग उपकरणों का धारण करना, ये उनकी प्रवृत्ति रूप संयम है। निवृत्ति रूप संयम उसके आगे आता, जो सब चीजें से छूट जाता है। वहां किसी तरह के रखने के भाव होते नहीं, व्रत नियम संयम रखने के भी भाव नहीं होते, वो बल्कि भाव ही इस लेवल के होते हैं कि वो सब प्रवृत्ति पूर्वक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देखो फिर से कंपेयर किया उन्होंने, जिस प्रकार मुनि को अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर निर्विकल्प आनंद का अनुभव तथा निरंतर वीतरागता वर्तती रहती है, वह भावलिंग है और उसके साथ होने वाला 28 मूल गुण आदि का शुभ विकल्प द्रव्यलिंग है और तदनुकूल क्रिया को भी द्रव्यलिंग कहा जाता है। उस तरह की जो क्रियाएं जो उसमें लगती है ना, जैसे भोजन आदि भी कर रहे हैं वो तो वो अंतराय टाल के कर रहे हैं या अपने ईर्या समिति पूर्वक कर रहे हैं, वो सारा जो प्रवृत्ति पूर्वक किए जाने वाली जो क्रियाएं हैं वो सब उनकी द्रव्यलिंग की क्रियाएं कही जाती हैं। उसी प्रकार पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक को, जिसमें प्रतिमा के अनुसार बढ़ता हुआ स्वरूपानंद का निर्विकल्प अनुभव होता रहता है, ऐसी निरंतर वर्तती हुई यथोचित वीतरागता यह तो भाव प्रतिमा अर्थात निश्चय प्रतिमा है। एवं तद तद प्रतिमा के अनुकूल शास्त्र विहित कषाय मंदता रूप भाव द्रव्य प्रतिमा अर्थात व्यवहार प्रतिमा है ना। उसके अनुसार जो आचरण किए जाते हैं उनके अनुसार जो राग में मंदता आती है, कषायों में जो मंदता आती है उस वीतराग के फलस्वरूप, तो ये जो कषायों में मंदता आई ये प्रैक्टिकल वाली है, इसलिए ये व्यवहार प्रतिमा में काउंट। तो बात ये कहते हैं प्रवृत्ति रूप, जो प्रवृत्ति रूप के अंतर्गत जो की जाती है वो व्यवहार है, और निवृत्ति में जब चला जाता है तो निश्चय में चला जाता है।
तो ये हो गया व्यवहार तो ये जो 11 प्रतिमाधारी हैं, इनको भी मतलब इनको भी जल्दी मिलता है ये अनुभव, लाइक जो कि मतलब जैसे निर्विकल्प दशा। रेगुलर मिलता रहता है कि यदि ध्यान वगैरह करें तो उस लेवल पर जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको बीच बीच में आता रहता है, बीच बीच में आता रहता है। हालांकि 15-15 दिन के लिए बताते हैं लोग, हर 15 दिन में उनको आता है स्वभाव। तो उससे काफी उनको और भी दृढ़ता और काफी अनुभूति जो है वो सुदृढ़ हो जाती होगी। बिल्कुल, तभी तो वो जीव जो है वो अपन को कोई जैसे वो जरा सा कोई आनंद कहीं से प्राप्त होता है तो अपन को लगता है बार बार उस आनंद की तरफ दौड़ते कि नहीं। अपन तो भौतिक आनंद की बात करते हैं, वहां तो जो वीतरागता की बात है, असीम सुख बोल सकते हैं उसको, असीम सुख हो जाए। आनंद होता है। उस जाति का आनंद अपन ने कभी चखा ही नहीं, है ना। वो जाति ही अलग है वो आनंद की। इसीलिए तो वो तुरंत सम्यक दृष्टि बनते ही उसकी जवान पर जैसे वो रस आने लगा। इसलिए तो सम्यक दृष्टि जीव सोचता है कब प्रतिमाएं धारण करूं, कब नियम संयम धारण करूं, सोचने लगता हो। भले ही उसका जो है अभी काल पका नहीं हो, काल लब्धि नहीं आई हो, इसलिए वो बचा रह जाता है, रुक जाता है, लेकिन आता है उसको भाव तो ये बने रहते हैं। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है कि उसकी जो भूमिका होती है उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो आप बोल रहे थे कि वो जो चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि हो गए, अब सम्यक दृष्टि हो गए तो काय की रानी है और काय का भोग, और वो तो ये गलत बात है। वो तो गृहस्थों को ही कहने लगते हैं उन्होंने कमंडल क्यों नहीं उठाया। अपन ने थोड़ा सा अपन धार्मिक दिशा में बढ़े तो हमारे घर के ही लोग कहने लगे कि इतने ही अगर ज्ञानी हो तो कमंडल क्यों नहीं उठा लिया है। लेकिन अपन भूल जाते हैं कि भूमिका के अनुसार ये सब चीजें व्यवहार में होती हैं। सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि बहुत लालायत है, अविरत सम्यक दृष्टि जो नियम संयम धारण करने के लिए बहुत आकुलित है। रामचंद्र जी थे ना, शायद सम्यक दृष्टि थे ना, भरत जी थे ना, 96,000 रानियों के धारी, लेकिन वो तुरंत प्रभाव से तो नहीं छूटी, अंदर से तो उदासीनता आने लग गई। लेकिन फिर भी कहने के लिए तो है ना। अभी ऐसी कोई छठवीं प्रतिमाधारी जीव है, वो अपनी पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन करने आ जाए तो आप बोल रहे साहब ये प्रतिमाधारी है, पत्नी के साथ रहते हैं। अरे भैया वो कौन सी प्रतिमाधारी है, उसके अंदर तो छोड़ने के भाव तो हैं, लेकिन वर्तमान में अभी उसकी वो अवस्था नहीं आई, उस भूमिका में है। भाई साहब कमंडल पीछे जो है कौन सी प्रतिमा पर लिए जाते हैं? कमंडल प्रतिमा ये आया ना 10वीं कमंडल पीछे 10वीं प्रतिमा में आया ना। 10वीं प्रतिमा वाले प्रतिमाधारी 9वीं वाले पे को नहीं, नहीं 9वीं वाले नहीं है, नहीं 9वीं के नहीं। अलग दशा में मात्र लंगोटी एवं पीछी कमंडल 11 में होता है, वो तो 11 में होता है, 11वां वो तो 11 में होता है। हाँ 11 ही का तो बोल रहा हूं। एलक और छुल्लक तो 11 प्रतिमाधारी होते हैं। हाँ और 10वीं प्रतिमाधारी को कमंडल और पीछे की जरूरत नहीं है। नहीं बल्कि जो हमारे जो छुल्लक हैं, छुल्लक के पास पीछी कमंडल होता है कि नहीं होता? हाँ जो बिल्कुल होता है, होता है। हाँ। नहीं, और नीचे वाली प्रतिमा छुल्लक के पास वो होता है, क्या कहते हैं उसको, वो अलग से जो होता है ना छुल्लक हो की, वो कमंडल नहीं होता छुल्लक जी के पास। हाँ कमंडल नहीं होता। नहीं कमंडल छुल्लक जी के पास नहीं होता। वो होती है पीछी, मतलब नहीं, पीछी होती है रहती कहते हैं उसको यार, वो क्या पीछी बाल्टी रहती है उसकी ढक्कन हाँ, वाली। अच्छा मैंने नहीं, कई आचार्य कई जी के संग में तो कमंडल ही रहता है। हाँ कई छुल्लकों को मैंने कमंडल में देखा है, कमंडल हाँ, की आचार्य जी देखी के है। संग में तो कमंडल ही रहता है। हाँ कई वो रख लेते हैं, वो रख लेते हैं। अब वो संघ में रहते हैं तो वो अदर संघ में रहते हैं तो अदर सामान रखने की व्यवस्था होती है, तो फिर वो कमंडल ले लेते हैं। अदरवाइज जैसे जो व्यवस्था है कि उनको खुद को चलना है तो फिर कोई साथ में नहीं हो तो फिर उनको कटोरा भी तो रखना ही पड़ेगा छुल्लक जी को अपना। ये कटोरी बात नहीं हो रही है, बात कटोरा जो तो नहीं वहीं से रहता। मिलता है कटोरा तो संघ में भी रखते जो हैं, आहार संघ में रहते हैं तब भी लगाते हैं। मेरे ख्याल से कमंडल पीछी दोनों ही होती है उनको। हाँ, दोनों कमंडल होती है। पीछी दोनों होती हैं, और छुल्लक एलक को छुल्लक हमने जी के पास देखा है, उनके पास रहती हैं हमेशा। वैसे पीतल का कमंडल होता है, पीतल का। हाँ ये भी बोल रहे हैं पीतल का कमंडल होता है उनके पीतल का पास। कमंडल पीतल का कमंडल, जैसे वो पकड़ने का होता है ना। हाँ। पीतल का कमंडल होता है ढक्कन वाला। हाँ अरे ढक्कन। संघ में अभी आते रहते हैं, अभी भी आए हैं कई बार हमारे यहाँ, हमारे संत निवास में आए हैं, ठहरे हैं, देखा नहीं, हर एक के पास कमंडल पीछी थी। वो कमंडल ही रहता वैसे तो,
हाँ हमने भी जितने भी देखे ना बचपन से अभी तक, सबके पास कमंडल किसी ही देखा है। हाँ, कमंडल बिजी रहता है बेटा, मैंने भी देखा ज्यादातर। अब ये बेटे तो देखो अरे अभी- कमांडर पिछी रहता भैया, काय डिस्कशन कर जाता। तो बाबूजी आपने ऑर्डर दे दिया बाबूजी ने कमंडल का। लेकिन एक थोड़ा यदि कोई क्लियर कर सकता है तो एक चीज क्लियर कीजिए, एक्चुअली कहा मैंने क्लियर है ना वो तो। एक चीज और क्लियर कीजिए, जो कटोरा है वो उनका खुद का रहता है या जहाँ व्रत रहते हैं उनका कटोरा रहता है? मेरे ख्याल में कटोरा भी उनका खुद का रहता है। आहार लेते हैं उन्हीं का कटोरा होता है, कटोरा होता उनका है। कटोरा नहीं होता। चौका वालों का होता है कटोरा, वहीं पर रहता है वो, खुद नहीं रखते अपने पास में। जहाँ आहार देते हैं वही कटोरा देते हैं, कटोरा खुद देते लेकर हैं। नहीं चलते हैं। नहीं खुद का लेके चलते हैं, वो ब्रह्मचारी लेके आता है खुद का। नहीं चलते हमने नहीं, देखा। नहीं, जहाँ नहीं। तक मेरे को ख्याल है, मैंने जहाँ चौका था तो उनका अरे कटोरा अलग से आता था, पहले ही आ जाता था और मच गया उनके हाथ में रखा जाता है। ब्रह्मचारी नहीं, नहीं, कटोरा वो ही लेते हैं। तो कांसे का कटोरा रहता है उनका, हाँ कांसे या पीतल। चौका में सब व्यवस्था रहती है, सब तरह की। चलो ठीक है, नहीं, ज्यादा अपन को विकल्प करने की जरूरत नहीं, या तो वो प्रोवाइड करेंगे अपन को आहार कराने वाले, और या अपन अभी से ऑर्डर कर दो। बाबूजी क्या करना है बोलो। दोनों ऐसा ऑप्शन भैया- रहते हैं वैसे, कई क्षुल्लक अपने साथ रखते हैं, कई वहाँ से ऐसा- मतलब चौके के से प्रोवाइड, दोनों ऑप्शन एसके जैन साहब, जी बाबूजी को कटोरा खुद दिलवा रहे, वो तो सीधा मुनि दीक्षा लेने वाले हैं, उसमें कटोरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही बात है, डायरेक्ट मुनि दीक्षा हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो देखो अपन बात चल रहे थे, इसमें निश्चय प्रतिमा कौन सी है, व्यवहार प्रतिमा कौन सी, एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ। निरंतर वर्तती हुई यथोचित वीतरागता वह भाव प्रतिमा अर्थात निश्चय प्रतिमा है, एवं तद प्रतिमा के अनुकूल शास्त्र में बताए हुए अनुसार कषाय मंदता रूप भाव द्रव्य प्रतिमा है अर्थात व्यवहार प्रतिमा है। तदनुकूल बाहर की क्रियाओं का व्यवहार प्रतिमा के साथ अनिवार्य निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से उन क्रियाओं को भी व्यवहार प्रतिमा कहा जाता है। जिस जीव को अकेली द्रव्य प्रतिमा हो, देखो ये ध्यान से सुनना, जिस जीव को अकेली द्रव्य प्रतिमा हो और उसको वह सच्ची प्रतिमा रूप चारित्र दशा मानता हो, तो उसकी मान्यता विपरीत होने के कारण मिथ्यात्व का बंध होगा। बाहर से तो सब धारण कर लिया हो आपने, कटोरे फटेरे का सब इंतजाम भी कर लिया, और थोड़ी सी उदासीनता भी है आपको, लेकिन वैसी वीतरागता आई नहीं है जिसे हम निश्चय वीतरागता या निश्चय प्रतिमा कहते हैं। उस लेवल का कोई भाव आया नहीं आपको। फिर तो कटोरा तलाश कर रहे हैं। फिर तो द्रव्यलिंगी हो गए वो। हाँ बिल्कुल। और चलो द्रव्यलिंगी होने तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपने ये मान लिया कि यही वास्तव में प्रतिमा है, ऐसा मान लेना वो मिथ्यात्व का पोषण है। हर बात में ये कहना, अरे मैं तो प्रतिमाधारी हूँ, मैं तो प्रतिमाधारी हूँ, हर बात में ये कहना, ये भी तो हाँ सच्चा प्रतिमाधारी नहीं, ये नहीं कहेगा ही नहीं। हाँ मैं तो देखो प्रतिमाधारी का कोई सम्मान ही नहीं कर रहा, वो वहां बैठा दिया, ये कर दिया, उससे सब ये सब बात है जो अपने आप कहना या वो करना, ये भी तो सब उसमें नहीं आता ना, मान में आता है ये तो। बराबर। जैन साहब, अगर ऐसी स्थिति है जी। तो इसका मतलब उसको वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हाँ बहुत सही कहा, वो चौथी भी नहीं, मतलब उसे वो प्रतिमा की चलाई क्या है, उसे चौथा गुण स्थान भी नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन अगर हो जाएगा तो इस तरह की बात ही नहीं होगी। हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसलिए उन्होंने लिखा है, उसको वो सच्ची प्रतिमा रूप चारित्र दशा मानता हो तो उसको विपरीत मान्यता के कारण मिथ्यात्व का बंध होगा। मिथ्यात्व के बंध के साथ ही कषाय की मंदता के अनुसार पुण्यबंध भी होगा। वो क्या बोल रहे हैं कि मान्यता तो मिथ्यात्व की आ गई, लेकिन वो पालन तो कर रहा है। मिथ्यात्व दशा में भले ही उसका थोड़ा भाव ऐसा चल रहा है, लेकिन वो व्रत नियम संयम तो पालन कर रहा है, तो उसका कुछ फायदा तो मिलना चाहिए ना। तो बोलते हैं हाँ मिलता है फायदा, उसका कितना मिलता है ये बता रहे हैं। कषाय की मंदता अगर हुई है तो उसके अनुसार पुण्यबंध भी होगा, उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी होगी, किंतु वह संसार का अंत नहीं ला सकता। लेकिन जिसको निश्चय प्रतिमा भी नहीं है और साथ साथ शुभ भाव रूप व्यवहार भी नहीं है, वह व्यवहार प्रतिमा के नाम से वर्णित बाह्य आचरण मात्र ही अगर हो तो उसको तो अशुभ भाव के अनुसार अशुभ गतियों का बंध भी होता है।
देखो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक जगह पे वो आए थे एक छुल्लक जी, तो वो मेरा उनको दर्शन करने के लिए मैं गया, तो वो किसी को फोन पे बात कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि हम महाराज आ रहे हैं, अच्छा इंतजाम करके रखना भोजन का, हम इतने बजे तक पहुंच जाएंगे वहां पर। और फिर उन्होंने मुझसे कहा डायरेक्टली कि सबसे बढ़िया काम है छुल्लक बनना। मैंने कहा कैसे महाराज? बोले देखो इसमें क्या है कि अपने पूरे वस्त्र भी त्याग नहीं हुए, और ये नॉन तेल लकड़ी के उस चक्कर से ही बच गए, अपन जहाँ जाओ अपने वो आहार की व्यवस्था है भोजन की। तो इसलिए सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से ये है। फिर बाद में जो है कुछ मुनियों ने भी कहा कि बहुत सारे जीव जो है इस कारण बन जाते हैं, छुल्लक बन जाते हैं, तो ये गलत दशा है, इस तरह के भाव पूर्वक नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे मुनियों ने उपदेश भी दिया। तो अगर किसी जीव के इस तरह के भाव हैं कि मैं गृहस्थी के काम से बच जाऊंगा, इसलिए मुझे इन सब में धारण करना है, लोग हैं श्रावक लोग कराने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपन को वही करना है एक्टिंग जो, ऐसे जीव अशुभ गतियों में जाते हैं। इन्होंने बताया कि जिसको निश्चय प्रतिमा भी नहीं हुई है और शुभ भाव रूप व्यवहार का भी अभाव हो, और व्यवहार प्रतिमा के नाम से वर्णित बाह्य आचरण मात्र ही हो, तो उसको तो अशुभ भाव के अनुसार अशुभ गतियों का बंध भी होता है। इसलिए बहुत ध्यान से करना, ये दिखावे की चीज नहीं है। जब तक आपका वैराग्य का पैमाना उस हद तक नहीं पहुंच जाए, तब तक अगर आपने भूमिकाएं धारण कर ली तो इस तरह के भाव खोटे आने लगते हैं। तो किसी को क्या पता कि हमारे अंदर क्या भाव चल रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता, सर्वज्ञ को पता और एक आपको पता है, दो को तो जब वैराग्य भाव आते हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो आप खुद ही मजा लेने लगता है अपने अंदर ही। हाँ, भोजन मिले नहीं मिले, उपवास हो, कोई बात नहीं। हाँ, तुम जानो तुम्हारा काम जान है। तो देखो आगे लिखा है, पंचम गुण स्थान में 11 प्रतिमाएं ग्रहण करने का उपदेश है, सो प्रारंभ से उत्तरोत्तर अंगीकार करना चाहिए। अभी ये अपन कौन सी तरह से बता रहे हैं कि अभी मेरे जो है उस लेवल के वीतरागता के भाव नहीं हुए हैं, सहज में ही वो निश्चय प्रतिमाएं नहीं प्रकट हुई, तब भी अगर मुझे लग रहा है कि मुझे अभी संयम धारण करना चाहिए, तो अगर मैंने ऐसी प्रतिमाएं धारण करने का भाव आया, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, तो पहली प्रतिमा के साथ पहली प्रतिमा ली, फिर दूसरी प्रतिमा ली, तीसरी प्रतिमा ली, अब तीसरी चौथी प्रतिमा आपने ले ली, तो पहली दूसरी वाले जो है वो सब जो कुछ आपने किया वो भी साथ में चलेंगे। जैसे कोई आदमी पीएचडी करता है तो उसने पहली दूसरी क्लास में जो पढ़ा है वो भी उसके साथ रहता है, उसके ज्ञान में, वो थोड़ी भूल जाता है। तो इस तरह से प्रारंभ से उत्तरोत्तर अंगीकार करना चाहिए। नीचे की प्रतिमाओं की निर्विकल्प दशा रूप अंतरंग शुद्धि एवं व्यवहार प्रतिमा रूप बाह्य शुद्धि जो ग्रहण की थी, वह आगे की प्रतिमाओं में भी छूटती नहीं है, वृद्धि को ही प्राप्त होती है ना। वो भाव और बढ़ते जाते, ऐसे थोड़ी मैं 7वीं प्रतिमा में आ गया तो वो 6वीं वाले जो नियम संयम थे वो छूट गए, वो सारे उसके साथ और बढ़ी हुई दशा में प्रकट होते। पहले से 6वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले जघन्य वृत्ति श्रावक, है ना, पहले से 6वीं वाले जघन्य वृत्ति श्रावक, 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले मध्यम वृत्ति श्रावक एवं 10वीं व 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक कहलाते। तात्पर्य है कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव में उत्पन्न होने वाली निर्विकल्प दशा में प्रकट आत्मानंद का अनुभव प्राप्त होकर सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक को ही उपरोक्त प्रतिमा योग्य पात्रता प्रारंभ होती है। कहां से शुरू हुई? पहले तो सम्यक दृष्टि बनो। कौन से सम्यक दृष्टि? निश्चय सम्यक दृष्टि, है ना। तुमने क्या बोला? जिसकी मिथ्यात्व वाली 3 कसाएं छूट गई, 3 प्रकृतियां छूट गई और अनंतानुबंधी की एक चौकड़ी चली गई, ऐसी 7 प्रकृतियों को छोड़ करके करण लब्धि पूर्वक प्राप्त होने वाले सम्यक दर्शन के धारी जीव को ही इन प्रतिमाओं की पात्रता प्रकट होती है। ऐसे ही चला जाए, अपने बाजार से ले आए पीछे जाएगा क्या? तो बाहर के सब व्रत भी पालन कर लिए साहब। व्यवहार भी जब ही आसान होगा जब यदि आपका निश्चय बनेगा तो सब आसान हो जाएगा। यदि निश्चय आपका नहीं है बना तो व्यवहार बहुत कठिन हो जाएगा और तकलीफ भी होगा, आपको और कसाई का कारण बनेगा। अभी वो शिथिलाचार आता है, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा,
क्योंकि मेरे उस योग की दशा तो हुई नहीं है, ऐसा वीतरागता प्रकट हुई नहीं, और अभी आगे का जीवन पड़ा है 50-60 साल का। मैंने जो श्रावक प्रतिमा धारण कर ली या मुनि धर्म धारण कर लिया, अब वैसे भाव तो बने नहीं, एक झटके में कभी बने थे कि बन जाते हैं, लेकिन मैंने अपने भावों को तोला नहीं कि क्या मेरे स्थायी तरह के भाव हैं। इन पूर्वक मैं अपने आगे के जितना जीवन शेष है उसमें इन्हीं भावों के साथ मैं निर्वाह करूंगा, कर सकता हूं। अगर आपको ऐसा पक्का विश्वास है तो ही ये धारण करना, जग हसाई मत करवाना। अगर नहीं हो सकता है तो नीचे की भूमिका धारण करके ऊपर के व्रत आदि पालन करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर की ऊंची भूमिकाओं में जाकर के और नीचे की भूमिका के अनुसार आचरण करना सर्वथा वर्जित है, पाप का कारण है, खोटी गतियों का कारण। तो इसमें लिखा है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक को ही उपरोक्त प्रतिमा योग्य पात्रता आरंभ होती है। चतुर्थ गुण स्थान सम्यक दर्शन की प्रकटता का है। यहाँ तक सम्यक होते हुए भी पंचम गुण स्थान योग्य चारित्र दशा प्रारंभ नहीं हो पाती, फलतः उसे अवृति श्रावक कहा गया है। सम्यक दृष्टि हो गया लेकिन अभी उसके भाव नहीं हुए प्रतिमाएं धारण करने का, तो उसको अवृति कहा जाता है। अपन ने पहले ही पढ़ा ना, अवृति इस अपेक्षा से कहा उसने विधिवत संकल्प पूर्वक उन व्रतों आदि को धारण नहीं किया, तो उसके भाव नहीं आए। तो रामचंद्र जी ने लास्ट में जाकर के दीक्षा क्यों ली, इतना सारा जीवन क्यों गंवा दिया सीता जी के पीछे, लक्ष्मण जी के पीछे? अरे वो सहज निमित्त निमित्तिक संबंध है, जब उनकी होनहार आई उस समय की तब उन्होंने लिया, और ऐसा लिया कि सीता जी के जीव ने प्रत्येंद्र होकर के उनको डिगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो फिर डिगे नहीं। ऐसी दशा का भी बिल्कुल आपका पक्का वो है, टाइम है, जब आएगी तो आएगी, इसके पहले अगर ले लें तो भाव ही नहीं आए। तो इस बात को ध्यान रखिए। पंचम गुण स्थान तो चारित्र की मुख्यता वाला गुण स्थान है, इसलिए पहली प्रतिमा में अव्रत रहते हुए स्वरूप स्थिरता की वृद्धि के कारण ही पंचम गुण स्थान वर्ती अव्रती श्रावक होते हुए व्रतों के अभाव में भी गुणस्थान पंचम कहा गया है। देखो क्या बोल रहे हैं कि वैसे तो दूसरी प्रतिमा धारी जो होता है उसको ही वहीं से पंचम गुणस्थान शुरू होता है, लेकिन जो पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है उसको भी उपचार से प्रथम गुणस्थान पंचम गुणस्थान कह दिया जाता है, इसलिए क्योंकि अब उसकी भूमिका में व्रत लेने का भाव प्रगाढ़ हो गया है, संकल्प लेने की इच्छा हो गई। हाँ बिल्कुल, प्रो क्या बोलते हैं अपना पॉइज्ड कंडीशन में है, पॉइज्ड कंडीशन। अव्रती श्रावक होते हुए व्रतों के अभाव में भी गुणस्थान पंचम कहा गया है। स्वरूप स्थिरता की तारतम्यता ही प्रतिमाओं के बढ़ने में मुख्य प्रयोजन भूत है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि वो सम्यक दृष्टि जीव अब जैसे बैठे बैठे विचार उसको आ रहा है कि संसार में क्या रखा है, मैंने देखो एक आनंद एक लिया था, आत्मा का साक्षात्कार किया था जब मुझे सम्यक दर्शन हुआ था, तो इनमें संसार में रखा क्या है, जिन शरीरों में मैं आसक्ति था वो तो उनका मैं रहस्य समझ चुका हूँ। तो ऐसे भाव जब उसको आने लगते हैं तो अब उसके भाव बने कि क्यों ना इन सबसे छोड़ा जाए, काय का आहार वाहार है, ऐसे भाव आ रहे हैं उसको। और भी लग रहा है कि ये घर गृहस्थी में जितना कुछ लोग मुझसे कंसल्ट करने आते, पूछने आके आते हैं, इस उलझन में मैं क्यों फंसूं, तो ऐसे विचार करता जा रहा है और विचार के अनुसार उसकी वीतरागता का लेवल बढ़ता जा रहा है। उसको नहीं मालूम कि लेवल जो है कौन सी प्रतिमा का परिचायक है, लेकिन अब वो जो मैंने लिखा ना, जो भाव अभी आ गए हैं वो भाव को थोड़े समय तक वो टिकने की भूमिका में उसकी प्रैक्टिस करता है कि जो मेरे अभी भाव आ रहे हैं इसको अभी टिके रहे, दूसरे दिन भी टिके रहे, तीसरे दिन भी टिके रहे, तो उसको लगा कि मैं अब इन भावों के सहित आगे बढ़ सकता हूँ। तीसरे चौथे दिन उसको और ऊपर के भाव आए तो उसकी जो है और दूसरा लेवल आ गया। ऐसे ही जो संकल्प पूर्वक जो व्यवहार प्रतिमा से शुरू करता है वो भी अपने परिणामों को टटोलता है कि अब मैं अभी तक मैंने दूसरी प्रतिमा का निर्वाह भली भांति कर लिया, ऐसा भाव मुझे आ रहा है, तो क्यों ना मैं आगे की भूमिका में आगे बढ़ूं। फिर वहां जाकर के फिर टिक करके देखता है कि मुझे कोई किसी तरह की हलचल तो नहीं हुई ना, इनको मैं आराम से पालन कर सकता हूँ ना, चलो आगे चलते हैं। वो इस तरह से इस लेवल से चलता, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करता। उनमें टिकने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, आचार्य श्री किसी को देते हैं, मुनि दीक्षा देते हैं, तो यही तो देखते हो
कि इसने कितनी प्रैक्टिस की है, इसके भाव टिकने लायक है कि नहीं। उन्हीं धर्म में दे दूं तो नहीं पला, इससे तो हमारी भी बदनामी हो, उसकी भी। तो इसलिए पैर जमा जमा कर जितना संयम पालन कर सकते हो उतना उतना लिमिट में लेकर के फिर आगे बढ़ो। उपरोक्त प्रकार से वृत्ति श्रावक की 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझकर सभी पात्र जीव सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मशुद्धि बढ़ाते हुए मोक्ष मार्ग में उत्तरोत्तर दक्षता प्राप्त करते हुए संसार का अभाव करें। इसी भावना के साथ आज की प्रतिमा वाला प्रकरण समाप्त हुआ। वाह, तो आनंद आया, थोड़ा पहुंचे अपन तो प्रतिमा की यस यस यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पूछूं थोड़ा सा? हाँ पूछिए पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ, अपन ये मुनि श्राव और इन सब के बारे में बात करते हैं ना, तो जी। पहले अपन को ये देखना चाहिए कि अपने अंदर श्रावक के गुण है कि नहीं। बराबर। अपन ये तो नहीं देखते कि अपने अंदर श्रावक के गुण है, अपन उनकी तरफ देखने लग जाते हैं, तो अपन को क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं। अपन ये देखना सही है गलत है, ये बताओ। देखो आपकी बात बिल्कुल सही है। वास्तव में ये जीव की कमजोरी होती है कि हम दूसरों की तरफ देखने लगते हैं कि वो कैसा कर रहे हैं, हाँ, है ना। अपने को स्वयं को देखना है कि, और लेकिन शास्त्रों में जो अपन ने पढ़ा है कि जो है कि किस तरह से शिथिलाचार होता है, किन भावों से होता है, शिथिलाचार की क्या निशानी है, तो वो अपन उसको ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका में वो चीज ना आने दें, इस बात का अपन को पूरा प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है ना। अब वो होता क्या है कि जब किसी को कोई बताया जाता है कि भाई साहब शिथिलाचार नहीं करना, बोले फॉर एग्जाम्पल शिथिलाचार का अर्थ क्या है, बोले जैसे मोबाइल नहीं रखना है, जैसे आपको भोजन संबंधी कोई सलाह नहीं देना है कि गरम गरम रोटी खिलाओ, या इस तरह की बातें नहीं करना। तो जब वो कोई अपने को समझाता है उदाहरण के तौर पे, और शास्त्रों में भी लिखा है जो आजकल किताबें बनी है, तो हमको तुरंत कोई ना कोई पात्र दिमाग में आ जाता है, अच्छा ये फला जो है जो मुनिराज है वो तो ऐसे ही करते हैं। तो वो उनकी शक्ल याद आ गई, उनका स्वरूप याद आ गया। फिर हम 10 आदमियों से कहा, क्योंकि तो थोड़े से ज्ञानी हो गए ना, उनको कहेंगे साहब वो फला तो ऐसा करते हैं। हमें उन सब में नहीं जाना है, हमें तो अपनी जो है उसको सुधारना है कि मैं ऐसा ना करने लग जाऊं, जब मैं उस भूमिका में जाऊं स्वयं को सुधारना है, अपना लोटा छानना है। सही बात। एक और जैन साहब, एक क्वेश्चन और है कि एक जगह मैं आहार दे रहा था, तो माताजी जो है ना कभी भी पूछती थी कि पूछती थी कि आपने शादी किससे करी है, सेम कास्ट, मतलब जायसवाल में की है, खंडेलवाल में की है, यदि आपने दूसरी भी की है ना तो उससे आहार नहीं लेती थी। तो मेरे को बड़ा ऐसा लगता था, उनका ध्यान उस चीज पे ज्यादा रहता था कि इन्होंने विजातीय शादी करी है, वो की है, तो ठीक है, जो उनका त्याग था या उनका कुछ नियम रहा होगा तो उसमें नहीं है। लेकिन जब खाना खाते समय भी वो जैसे करके पूछ लेती थी, तो पूछ रहे भैया शादी आप लोग सेम समाज में हुए, सेम कास्ट में हुई है, नहीं है, तब वो कुछ चौके में घुसने देती थी। तो मतलब आपने एक ऐसा नियम लिया है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। देखो वास्तव में क्या है शैलन जी, बात यह है कि जो जीव जो है इन बाह्य आचरणों में ही उलझे रहते हैं, क्योंकि वो वितराग दशा तो अंदर से आई नहीं है, तो अब वो बाहर में टिकाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी अपना लेते हैं जो कि लॉजिकल नहीं है। उनमें वो कुछ लॉजिक हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि सर्वथा वो लॉजिक विहीन है, लेकिन इतना भी नहीं। आप अगर उन विकल्पों में ही लगे रहे तो अपना जो स्वरूप आचरण कब करोगे? नहीं, इसमें मैं कहना चाहूंगा, देखिए मुनि महाराज भी जब आहार लेते हैं, और जैसे आहार चल रहा है उस समय कोई नया श्रावक या आहार देने वाला आता है, तो उस समय पूछते हैं कि रात्रि भोजन तो नहीं करते। सही बात है, ये पूछते वो अलग है, लहसुन प्याज आलू मतलब देखिए, मतलब है उसी श्रेणी का प्रश्न, जो भी उन्होंने आचार संहिता पाल रहे हैं या पलवा रहे हैं, तो उस तरह का वो एंश्योर करना चाहते हैं कि मेरे को आहार देने वाला जो भी हो ऐसा हो। मेरा कहने का मतलब है। नहीं, वो दूसरी बात कर रहे हैं। हमने भी आहार दिया, क्या हमने भी आहार दिया, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खुद अंदाज पूछ लेते हैं, पहले ही जानकारी ले लेते हैं कि आलू प्याज वगैरह तो नहीं खाते हो। नहीं, वो शैलन जी जो कह रहे हैं वैसा भी होता है, उतनी बारीकी में जाने से क्या होता है, देखो भी काल दोष तो बहुत सारे हैं, काल दोष के हिसाब से जो है अभी तो लोग जैनी कितने रह गए हैं, कितने जैनी जो अजैनियों में शादी ब्याह कर रहे हैं, तो श्रावक तो वैसे ही बहुत घटते जा रहे हैं।
सही है। तो कालों परिस्थिति के अनुसार जो है अपने को थोड़ा सा उसके बारे में रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ज्यादातर अपनी जो वितराग दशा है स्वरूप में ज्यादातर रहना चाहिए, ज्यादा विकल्पों में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी शादी करते हैं, दूसरी कास्ट में शादी करते हैं तो हार ले लेते हैं महाराज। हाँ, नहीं लेते ना, नहीं लेते ना, सही बात। वैसे अगर ही उन्हें मालूम पड़ जाए तो नहीं लेते हैं। हाँ, नहीं लेते। हाँ, तो वैसे ही वो जो अब उसमें भी है कि पल्लीवाल हो या जसवाल हो, उसमें मिक्स कुछ लोग ऐसे पहले ही ऐसा जानकारी देते ऐसा हैं। तो एक नहीं, पल्लीवाल से अल्लीवाल तो ये तो सब जो ये आपस में जैन, लेकिन जैनियों से अलग, मतलब अजैनों में शादी करना, अजैनों के साथ रहना, अजैनों की प्रवृत्ति करना, इसको जरूर वो ठीक कर है। लेते हैं। बाकी तो जैनियों का तो मैंने मान लो जयसवाल, खंडेलवाल या पल्लीवाल सब जैन है, दिगंबर जैन है। ऐसा कहीं नहीं देखा, ऐसा प्रश्न मैंने कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं देखा, कहीं हमने देखा शैलेंद्र जी बता नहीं, बता रहे हैं, सही है। वो उसको मतलब वो विजातीय मानती थी उसको भी, जैसे जैन में भी शादी है, लेकिन आपका जैसे जयसवाल और पालीवाल में किया है तो उसको भी विजातीय शादी मानती है। हो सकता है उनके ज्ञान में कुछ कमी हुई है, लेकिन जैन सिद्धांत के आधार पर उचित नहीं है। जैन सिद्धांत यहाँ पर कहीं भी नहीं होता। अजैनों में करना जो हमारे संस्कृति, हमारे दर्शन, हमारे धर्म से अलग विरुद्ध है, वो तो देवी देवताओं को भी खुद मानते हैं हम लोग को। बाबूजी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। जी जी जी। हमारे जितने तीर्थंकर हुए हैं जी, या मुनि हुए, वो कई क्षत्रिय और ब्राह्मण हुए हैं। हाँ, सही बात। सब फिर क्षत्रिय क्या भाई, बात है? सब क्षत्रिय। अब वेदांत गुरुदेव खुद ही पंडित हैं, गुरुदेव खुद ही ब्राह्मण हैं। देखिए वही तो कह रहा हूँ, जिन धर्म का जो पालन कर रहा है, जिन धर्म के नियमों का जो पालन कर रहा है, उसके आचरण जिन आगम के अनुसार हैं, वो जैन है। आजकल आगम की तो डेफिनेशन यही है। सही है। नहीं, आचार्य तो जैन है। मैं आपकी बात, जो मैं सीवीजन साहब आपकी बात को पुष्टि कर रहा हूँ, मैं जो जैन धर्म के लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आपकी भूमिका क्या है। इस भूमिका में हम ग्रस्त हैं, हम श्रावक भी नहीं है, ग्रस्त हैं, और वो आहार दे रहे हैं। तो इस स्थिति में तो हमें जैन और अजैन को देखना पड़ेगा। और जब हम कोई सम्यक दर्शन या आय की प्रवृत्तियों बढ़ेंगे, तब वो स्थिति नहीं बनती। बात सही है। इवन अपने श्रावक के जो आप मूल गुणों का अगर पालन कर रहे हैं, हाँ, अगर आप जिन धर्म के आगम का मूल पालन कर रहे हैं तो सब जैन है। तो फिर सब जैन है। वही तो बात कह रहा हूँ मैं। वो नहीं, मैं नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आहार कौन देता है? श्रावक देते हैं क्या? सब श्रावक नहीं, ग्रस्त देते हैं साहब। ग्रस्त नहीं तो बस तो वही मैं कह रहा हूँ, ग्रस्त की नहीं बाबूजी, देखिए, अगर ग्रस्त क्या कहते हैं, जिन धर्म के जो मूल जो आधार हैं, उनका अगर पालन कर रहा है तो क्या कहेंगे उसको? ये जो अजैन है, उनके लिए सामान्यतया ये उम्मीद नहीं की जाती है। नहीं, आपके घर में कोई अग्रवाल लड़की आ गई और आपके घर में पूरे जैन धर्म का पालन कर रही है, सारे नियमों का, तो फिर क्या उससे हार नहीं लेंगे आप? इसका आकलन आप कर रहे हैं, इसका आकलन आपको करना है, लेकिन महाराज जी को तो पूछना जरूरी है। नहीं, कुछ लोग नहीं, आप सही कह रहे हो। बाबूजी से अगर पूछ रहे हो वो तो ले लेंगे हार। अग्रवाल बहुत सही जय नहीं है। मुझे तो अभी बुला लो, मैं भी आ जाऊंगा। बोलो क्या खिलाओगे? आप आओ तो सही, हम देख लेंगे। बाबूजी कल आ जाओ। अच्छा, चलिए जिनवारी कराइए। बाबूजी आप आ जाओ, हम पैदा लेंगे आपको जरूर। जिनवारी कराइए सर। मैं बोलता हूँ, जिनवारी में बोलता हूँ। बोलिए। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा परवास को भानु सी बकानी है। पर पिछान को परम प्रमानी है। अनुभव बताए को जीव के जताए को काहू न सताए को भव्य और वाणी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुख विस्तार को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती
तो कोई जब वो जन गए गुंजन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वही के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक समूह सदा दे तुम लोग सदा दे तुम हमारी माता की वाणी वाणी की जय।